हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि यहाँ पे पीआरटी के लिए डेली यहाँ पे बिहार स्पेशल से डेली क्लासेस यहाँ पे कराई जाती है 10 AM पे। तो डेली यहाँ पे आके 10 AM पे आप क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज का टॉपिक हमारा है कृषि एवं आनुषंगिक प्रश्न। जो बिहार में कैसा किस तरीके से कृषि होती है, क्या चीज़ें वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आज के टॉपिक में हम यही बात यहाँ पे करेंगे। तो मैं आपके साथ जय सवाल जैसे कि आपको यहाँ पे बिहार से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको भी पता है जीके जीएस से 120 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपके कुछ बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक से यहाँ बाय कंटेंट यहाँ पे डेली की डेली 10 AM पे क्लासेस कराई जाती है। इससे पहले मैंने भारत का भूगोल और फिर भारत का जलवायु ये सब पहले उस प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन करा दिया है, जो आपके बिहार में प्रीवियस में जो पूछे गए हैं और जो भी कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा था उससे भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक हमारा जैसे कि मैंने बता दिया कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र। तो उसी से हम रिलेटेड यहाँ पे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है, दोस्तों अगर अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं करना है तो वीडियो देखने के बाद कर दीजिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वर्ष 2019 से 20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। तो यहाँ पे पूछा है वर्ष 2019 से 20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी 18.7%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार क्या है? यहाँ पे जो बिहार में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.4 हेक्टेयर। ठीक है, 0.4 हेक्टेयर यहाँ पे बिहार के प्रति व्यक्ति जोतों का आकार हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले में कुल क्षेत्रफल के सर्वाधिक हिस्से पर कृषि होती है? यानी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हिस्से में कृषि की खेती पाई जाती है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के किस जिले में कुल क्षेत्रफल के सबसे कम हिस्से पर कृषि की जाती है? देखिए अभी सभी सर्वाधिक में पूछा तो बक्सर, अभी कब किसमें कम की जाती ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 4 विकल्प में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है बिहार में पारित किए हुए भूमि सुधारों के संदर्भ में सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। यहाँ पे देखिए भूदान अधिनियम, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम, हदबंदी कानून, ऑप्शन डी यहाँ पे भूमि सुधार अधिनियम। 4 आपके सामने है, आपको मैच करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिया रहेगा, कूट दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे इससे मैच करना है आपको। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मिलाएंगे, पहले ये देखना होगा। तो यहाँ पे जो भूदान अधिनियम होता है वो 1954 में, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम ये 1956 में, हदबंदी कानून 1961 में, सुधार भूमि अधिनियम 1950 में। यानी 1 2 3 4 यानी सब एक साथ मिले हुए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए,
यहाँ पे भूदान अधिनियम 1954, रट इसे अच्छे से आप इसे याद कर लीजिए। भूदान अधिनियम 1954, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956, हदबंदी कानून 1961, भूमि सुधार अधिनियम 1950। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या क्या है? बिहार में जो कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका जो 6 का क्वेश्चन है, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या आपकी 3 है। देखिए अभी 3 क्या क्या है वो भी आगे क्वेश्चन में दिखेगा। देखिए बीपीएससी के द्वारा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की में कृषि भूमि 60% से कम होती है? अभी आपने देखा कि सबसे ज़्यादा आपकी सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो बक्सर में आपको देखने को मिला। फिर इसके बाद दिन आपको देखने को मिला था कि सबसे कम खेती कहाँ पे की जाती है, सबसे कम हिस्से पे की जाती है। तो वो आपको देखने को मिला था, जो मतलब सबसे सर्वाधिक बक्सर हो गया और सबसे कम आपको देखने को मिला था यहाँ पे पटना आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है कि जो 80% 60% से कम राज्य है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर होगा। आपको हम बता दें यहाँ पे डी आंसर इसका सही है, यानी बिहार में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? अभी देखिए भूमि सुधार अधिनियम आपको बताया, भूदान आंदोलन आपको बताया गया, भूमि सुधार अधिनियम भी बताया गया। तो ये बताइए भूमि सुधार अधिनियम ये कौन सा होगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। 1950 में 1950 में भूमि सुधार अधिनियम वर्ष पारित किया गया था। जैसे कि अभी आपने देखा था भूदान आंदोलन भी देखा था। तो जो भूदान आंदोलन था वो क्या था, मतलब भूदान आंदोलन अधिनियम, तो वो 1954 में था। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956 में था। हदबंदी कानून 1961 में था। और हमारा जो भूमि सुधार अधिनियम था वो 1950 में था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित किया? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया जो चकबंदी था वो कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। भूमि सुधार आंदोलन जो है 1950 में हुआ था और जो चकबंदी अधिनियम था वो 1956 में हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार आपके यहाँ पे सी यानी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह जिला जिसे 4 फसली प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 फसली प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जो बिहार में यहाँ पे 4 फसली प्रदेश के रूप में जाना जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य को किस वर्ष धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। तो वो कौन सा वर्ष था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी 2011 से 2012। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में जौ की खेती सबसे अधिक किस जिले में होती है? देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, जौ की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जायद फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो जो जायद की फसल होती है उसकी बुवाई कब की जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी जो तरबूज,
खीरा, ये सब हो गया, वो जायद की फसलें हो गए। और जो रबी का फसल है वो गेहूँ ये सब फसल हो गया। इसके बाद आप मटर, जो गेहूँ, मटर, सरसों, और ये सब रबी की फसल है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है जैसे धान की खेती हो गया, तो ये आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है बिहार में जायद फसलों की बुआई कब होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च और जून में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। धान की खेती कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था, तो रोहतास। गेहूं की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है, तो रोहतास में। मक्का की खेती कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो कटिहार में। कहाँ पे, तो कटिहार में होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार का देश में चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, तो यहाँ पे जो बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो कौन कौन सी है, चार विकल्प आपके सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा जैसे चावल, गेहूं, मक्का, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार में उत्पादित प्रमुख तिलहन क्या है, जो बिहार में उत्पादित प्रमुख तिलहन है वो कौन कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी सरसों। ये हमारी कौन सी फसल है बिहार की, तो ये हमारे बिहार की रबी की फसल, जो कि सीधा जाके आपका मार्च और जून, मई और जून में ये कटता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार में मसूर दाल का उत्पादन निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक होता है, मसूर दाल की पूछ रहा है, बिहार में मसूर दाल का उत्पादन निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराया जाएगा। तीसी का जो जानते हैं, तीसी जो ब्लैक ब्लैक टाइप का होता है, चिपटी दार थोड़ी होती, छोटी बीज का होता है। तीसी का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक होती है, किस जिले में किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, दरभंगा। यानी दरभंगा में तीसी की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन बिहार में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी है, देखिए बीपीएससी से 2000 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी है, तो यहाँ पे 5 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य व्यावसायिक फसल है ये गन्ना, इसी को ही नकदी फसल भी बिहार का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है, तो यहाँ पे देखिए भारत में पूछा है, ना कि बिहार में। तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, क्योंकि देखिए ये यहाँ आपको देखने मिलता है, उत्तर प्रदेश में बहुत ही मिलता है, और बिहार में इसका मुख्य व्यावसायिक फसल है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पे 23, बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, तंबाकू देखिए दरभंगा जिले में पाया जाता है, तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहीं पे अफीम की भी खेती होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश जो अफीम की खेती यहाँ से जो उत्पादन होता था उसको लेके जाके अपने यहाँ पे बेचते थे, सेलिंग करते थे, वो भारत के कौन से स्टेट से, तो ये बिहार के स्टेट से, यानी बिहार में अफीम की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर दिन 30 क्वेश्चन हम कल करेंगे। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो जूट का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आपका देखने को मिलता है, 5 विकल्प आपका विकल्प देखने को मिल रहा है। तो बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला है ये बताइए,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी पूर्णिया एवं कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, यानी बीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जूट उत्पादन देखिए सबसे ज़्यादा आपका पूर्णिया और कटिहार में देखने को मिल गया, लेकिन ये बिहार मतलब जो देश में कौन सा बिहार कौन सा स्थान मतलब है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम स्थान पर ये खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार किस जिले में चाय की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, अगर नहीं पता होगा तो आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पे 26 का क्वेश्चन, जो चाय का सर्वाधिक उत्पादन जिला है तो ये है किशनगंज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि किशनगंज में चाय की जो सर्वाधिक उत्पादन बिहार में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार गेहूं की कृषि के लिए राज्य में सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होनी चाहिए। देखिए मृदा के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके मेरे चैनल पे आप उसकी उसमें वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ मैं टॉपिक वाइज सारी चीज़ें करा दी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। गेहूं की कृषि के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये बलुई दोमट मिट्टी में होती है। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे गेहूं सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ पे सर्वाधिक बोया जाता है, तो ये रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में उर्वरकों की कुल खपत वित्त वर्ष 2020 से 21 में थी, क्या खपत थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उर्वरकों की कुल खपत, आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 36.24 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2019 से 20 में कितना लाख टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी 163.80 लाख टन। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम कल क्वेश्चन करेंगे 30 क्वेश्चन। बिहार का पहला जैविक गांव कौन सा है। बिहार का पहला जैविक गांव कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे बताइए आप बिहार का पहला जैविक गांव कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कोठिया में। अब हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ताकि आप इसे बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वहाँ पे कि बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट का जिला पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसे आप सर्च करिएगा, या फिर अगर आप पढ़े हो या आपको पता हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका आंसर हम कल नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों, पसंद ही आया ही होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।